हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जब हमने कॉलम इनपुट पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारा डेटा होता है वो कॉलम्स में अलाइंड होता है। लेकिन कॉलम इनपुट में हमें एक इशू भी था कि हमारे पास जो डेटा होता है वो नॉन स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा डेटा दोस्तों कॉलम्स में अलाइंड है और उसमें नॉन स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट की वैल्यूज अवेलेबल है तो हम फॉर्मेटेड इनपुट यूज करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। So like we need to give the special instruction to the SAS when data are not in the standard numeric और कैरेक्टर फॉर्मेट। जब डेटा हमारा स्टैंडर्ड न्यूमेरिक कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं होता है तो हमें SAS को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी होती है। ठीक है। एंड डेटा इज अलाइन टू द कॉलम्स। सो फॉर्मेटेड इनपुट स्टाइल enables us to read those special instruction to give special instruction to the SAS। सो जो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है नॉन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट के डेटा को रीड करने की, वो हम दे पाते हैं फॉर्मेटेड इनपुट में। ठीक है। अब दोस्तों क्या करता है, सेस रीड द फॉर्मेटेड इनपुट अंटिल इट हैज जस्ट रीड द नंबर ऑफ कॉलम दैट इन फॉर्मेट इंडिकेट्स। जो सेस रीड करता है लिस्ट इनपुट, सेस जब डेटा को रीड करता है तो सेस उतने नंबर ऑफ कॉलम रीड करता है जितने हमने ना इन फॉर्मेट में दिए हुए हैं। ठीक है। दिस मेथड ऑफ रीडिंग डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट इनपुट। ये थोड़ा सा लिस्ट इनपुट से डिफरेंट है, वो तो है ही दोस्तों। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंटर, यू कैन यूज द पॉइंटर कंट्रोल। अब हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट में पॉइंटर कंट्रोल होते हैं, क्योंकि हमें जब डेटा रीड करते हैं तो हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम से रीड करना होता है। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट में दो नई चीजें आई हैं। एक तो आया है फॉर्मेट और इनफॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है, अगर हमारा डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो उसको रीड करने के लिए हम इनफॉर्मेट यूज करते हैं, और फिर वापस से वैसे ही दिखाने के लिए फॉर्मेट यूज करते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास पॉइंट कॉलम पॉइंटर भी होते हैं। तो हमारे पास दो कॉलम पॉइंटर होते हैं। एक होता है रिलेटिव कॉलम पॉइंटर जो कि होता है प्लस, और एक होता है एब्सोल्यूट कॉलम पॉइंटर जो कि होता है एट द रेट। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने डेटा पे और वहां पे अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे तीन तरीके के डेटा हैं। जो पहला डेटा है, हमने यहाँ पे नेम सैलरी रखी है और यहाँ पे हमारा डेट डीओबी है। और इस डेटा में ये डिफरेंस है, जो हमारी यहाँ पे डीओबी है उसमें जो ईयर की डिजिट है वो 4 हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। ठीक है दोस्तों। आप एक चीज को और ध्यान देना, जब यहाँ पे 2 अक्टूबर था तो यहाँ पे 0 और 2, मतलब कि 02 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली 2 लिखा हुआ है। ये भी हमारे रिजल्ट को चेंज कर सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है। फिर हमारे पास एक आउटपुट ये है। तो हम इसके लिए सबसे पहले कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे डेटा और हम लिखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट। और फिर दोस्तों हम लिखेंगे इनपुट नेम सैलरी एंड डीओबी। और हम लिखेंगे दोस्तों डेटा लाइंस। और डेटा लाइंस लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ जाके हम कर देंगे रन। अब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें आएगी सबसे पहले एरर नेम में, क्योंकि दोस्तों हमारा जो नेम है वो यहाँ पे कैरेक्टर है, तो हम इसको दे देते हैं दोस्तों डॉलर। और जैसे ही मैंने इसको डॉलर दिया और मैंने इसको रन करा तो सैस इसको रीड कर लेगा। अब सैस इसको जब रीड करेगा तो नेम को जैसे रीड करेगा, यहाँ पे देखो काफी सारे स्पेस हैं। तो सैस को जैसे ही पहला स्पेस मिलेगा तो सैस वहां तक डेटा को रीड कर लेगा। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीजें रीड करनी है और ये फिक्स कॉलम में है। तो हम इस नेम, हमें फिक्स सैलरी को रीड करने के लिए हमें सेस को बताना पड़ेगा कि सैलरी यहां से रीड करनी है। और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, इसका हमें स्पेशल फॉर्मेट देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन बतानी पड़ेगी सेस को कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर हम काउंट करें दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं ये। और दोस्तों यहाँ पे कोमा लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल भी है। तो ये जो फॉर्मेट होता है ना दोस्तों, ये होता है कोमा 8.2, मतलब कि 8 वैल्यूज हैं और 2 डेसिमल हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं खाली इसको ही रन करके दिखाता हूं। अब देखो मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे इसमें भी मेरा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया दोस्तों, इसमें ये यहाँ तो ये सही से रीड कर लिया क्योंकि एक स्पेस था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्पेस थे। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज ना डेसिमल कोई कहीं चला गया, कोई कुछ हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना मल्टीपल स्पेसिस हैं। तो हमें दोस्तों सेस को बताना पड़ेगा कि
इस वाले कॉलम से कैसे रीड करना है। और इस वाले कॉलम से रीड करने के लिए हम ऐसे सेस को नहीं दे सकते कि मान लो ये 8 9 है तो 9 to 16, हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। हमें इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में देने के लिए तो ये वाला जो कॉलम है ना, सबसे पहले हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो हमें सेस को बताना पड़ेगा कि ये 1 to 7 है दोस्तों। जब ये 1 to 7 है और मैं इसको अगर रन करता हूं, तो अब आप देखोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आप देखोगे ये फिर भी मेरा ये सही से रीड करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब अच्छा, ये और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये 1 to 7 है तो सेस अब ना 8.2 यहां से रीड कर रहा है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो 1 1 जो मतलब एक डेसिमल है वो डीओबी में चला गया हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेस को ना यहां से रीड ना करके हमें बोलना पड़ेगा कि दोस्त आप यहां से रीड करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। मतलब कि जो नेम है यहां से रीड करो, फिर +1 है मतलब कि एक कॉलम आगे जाओ, और फिर 8.2 मतलब कि 8 कैरेक्टर तक पढ़ो। और वो कॉमा फॉर्मेट है और उसमें 2 डेसिमल भी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसको सही से रीड करेगा। अब अगर मैं इसको रीड करता हूं, तो आप देखोगे ये हमारी वैल्यू सही से रीड हो रही है, लेकिन डीओबी नहीं हो रहा है। तो हमें दोस्तों डीओबी के लिए भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी होगी, जिससे सेस को पता चल जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या होती है दोस्तों, डेट का इनफॉर्मेट होता है। ठीक है। तो ये होता है डेट 7 डॉट। अब डेट 7 डॉट क्या होती है, देखो डेट 7 डॉट हम ऐसे डिसाइड करते हैं, जब डेट यहाँ पे DD MM और YY लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है डेट 7, क्योंकि यहाँ पे 7 कैरेक्टर हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक है, ये 7 कैरेक्टर हैं। तो डेट 7 डॉट हो गया ये। अब मैं इसको रीड करता हूँ, और दोस्तों जैसे ही मैंने इसको रीड करा, अब देखो हमारा सारा डेटा रीड हो चुका है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, जो डीओबी है इसको ये दिखा रहा है 1 to 3, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप दिखा रहा है न्यूमेरिक। और सैलरी को भी ये 1 to 3 दिखा रहा है और इसका डेटा टाइप दिखा रहा है न्यूमेरिक। लेकिन अगर हमें ये जिस फॉर्मेट में ये हम इसने रीड करे हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इनफॉर्मेट। रीड करते हुए जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमने सेस को दी कि भाई इस तरीके से रीड करना है, इसको हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। लेकिन अब हमें इन्हें दिखाना भी सही से है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ये डीओबी तो नहीं दिख रही है, दिख रही है 13,789। ठीक है। अब तो और ये 87, अब इससे डेट का कैसे पता चल रहा है, तो हमें इसको वापस डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको तो हम फिर भी रीड कर पा रहे हैं, लेकिन डेट को रीड नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हम कैसे लगाते हैं, हम यहाँ पे इनपुट के बाद फॉर्मेट लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे कॉलम का नाम, और हम लिखेंगे कोमा 8.2। और डीओबी के लिए भी हम ये ही इनफॉर्मेट लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शन से रीड करेगा। ठीक है। और फिर वापस यही फॉर्मेट लगा देगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट, जो हम दिखाने के लिए लगाते हैं, और इसको बोलते हैं इनफॉर्मेट, जो हम रीड करने के लिए लगाते हैं। दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है ये कहाँ पे यूज हुए हैं। इनके यूज होने के प्लेस की वजह से ही इनको इनफॉर्मेट या फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम रीड करते हैं। तो अब देखो हमारी डेट बिल्कुल सही से रीड हो चुकी है। अब आप एक चीज देखोगे, जो सैलरी है, क्योंकि ये कोमा फॉर्मेट है, तो इसको ये 1 to 3 ही दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है इसने फॉर्मेट लगाया हुआ है इनफॉर्मेट, जो कि है कोमा 8.2। लेकिन जब हम यहाँ पे डेट डीओबी को देखते हैं, तो ये देखो इसका डेटा टाइप न्यूमेरिक ही दिखा रहा है, और ये फॉर्मेट में बता रहा है डेट 7 डॉट लगाया हुआ है हमने। और आप इसका अगर आइकन देखोगे तो ये कैलेंडर का आइकन आ चुका है। ठीक है। तो ऐसे देख के भी आपको पता चल जाएगा कि ये डेट टाइप का इसमें डेटा है। तो अब दूसरा, आपने इसको डेट 7 डॉट से रीड किया। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको डेट 9 भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डेट 9 पे कन्वर्ट करता हूं, और मैं दोस्तों अपना कोड रन करता हूं, तो अब आप देखो इसने 1997, 2008, 1975 और 2000 कन्वर्ट कर दिया, जो कि प्रॉपर है। आप देखोगे यहाँ पे इसको 2000 कर दिया, 1975 कर दिया, 1980 कर दिया, ये 2008 बना दिया। अभी देखेंगे इसको क्यों क्यों किया। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊंगा क्यों किया है। और इसको इसने 1997 कर दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे
अगर आप इसको सही से ना देखो तो ये डेटा सही से रीड हो गया, हम आंख बंद करके अपना चले जाएंगे। लेकिन देखो इसमें तो तुक्का बैठ गया, 19 अप्रैल 2000 का। ये देखो 19 अप्रैल 2000 का तुक्का आ गया। फिर यहाँ पे भी 1 जुलाई 75 का तुक्का आ गया, सही से बैठ गया। इसमें गड़बड़ हो गई। इसमें गड़बड़ क्यों हो गई दोस्तों? यहाँ पे इसने सैलरी को शेष ने यहां तक रीड किया था, और डेट 7 डॉट, मतलब इसके जस्ट बाद हमने ये फॉर्मेट लगाया, तो शेष क्या कर रहा है, डीओबी के लिए 7 कैरेक्टर रीड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो शेष ने जब यहां से रीड करा तो इसको ना ईयर में यहाँ पे बस 8 मिला, और तो इसने इसलिए इसको 2008 कर दिया। ठीक है। लेकिन इस केस में इसको दो, यहां तक इसको तुक्का सही बैठ गया इसका। ठीक है। तो दोस्तों इसने सही से इसको रीड कर लिया। तो अगर हमें इसको प्रॉपरली रीड करना है, तो इसके बाद हमें शेष को ना एक कॉलम आगे लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें डीओबी से पहले भी एक प्लस लिखना पड़ेगा, और एक प्लस लिख के जब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो इस बार हमारा 2008, ये देखो 1980, जो कि प्रॉपरली हमारा आ चुका है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटी सी एरर भी अगर हम ध्यान ना दें तो हमारा कोड गलत हो जाता है। तो दोस्तों हमें हर एक ये +1 लिखने से ही हमारी सारी गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ इस वजह से हुई है क्योंकि हमने यहां से प्लस नहीं किया था। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेटेड इनपुट के आगे की चीजें।